गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है मंडे, सुबह के बज रहे 9:30। अभी जस्ट हमारा नाश्ता वगैरह हो गया और लग गए अपने अपने काम पे। तो सबसे बड़ा काम ये है कि गाड़ी जा रही है आज सर्विसिंग में, तो उसमें बहुत सारा सामान है, वो अंगद को निकालना है। एक तो नींबू का कार सीट रहता है, उसके बाद में पीछे हम लोग स्ट्रॉलर भी रखते हैं कि इनकेस कहीं गए हमें जरूरत पड़ी तो पीछे वो भी है, और भी बहुत सारे सामान है। तो कार सीट तो मैंने बोला मत निकालना, कोई नहीं, सर्विस में जा रहा तो वो लोग खराब थोड़ी कर देंगे, पर स्ट्रॉलर वगैरह सब कुछ निकाल लो। तो वो सब वो 2-3 राउंड करेगा, लेकर आएगा। तब तक मैं थोड़ा बहुत घर ठीक करूंगी, क्योंकि अब आगे जाकर के कुक आएगी आधे घंटे में, तो उसका काम करूंगी। तो यही सब है। और पता है आज इतना लेजी फील हो रहा था ना, क्योंकि इस बार का वीकेंड बड़ा लेजी बिताया हमने। कल संडे था, वर्ल्ड कप था, आपको पता होगा, तो पूरा माहौल घर का वर्ल्ड कप वाला था। हम लोगों ने कल बड़ा अच्छा काम ये किया कि कल फर्स्ट टाइम हम लोग नींबू को प्रॉपर रेस्टोरेंट लेकर गए। मतलब एक बार तो आपने देखा था हम लोग गए थे डेट पे पिज्जा खाने, तो वो फिर भी ठीक है, वो डोमिनोज आना ठीक है, लेकिन प्रॉपर रेस्टोरेंट लेके जाने का कल हमने सोचा कि जो ट्राई करते हैं। तो नींबू ने बहुत सपोर्ट किया, वो वहां पे आराम से हंसता खेलता रहा और हमने आराम से वहां पे लंच किया। तो ये एक हमने स्टेप आगे लिया कि धीरे धीरे करके ना उसको लेके ऐसे पब्लिक प्लेस में जाएंगे, देखेंगे वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको यूज टू करना है। ऐसे घर में कुएं का मेढक बन के ना हम रह सकते हैं, ना हम उसको रखना चाहते हैं। तो यूज टू करने के लिए कल हम लोग गए, बड़ा अच्छा रहा रिस्पॉन्स। फिर वापस आया, फिर मैच सबके घर में वही चल रहा होगा। वो सोकर उठ गया। गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एकदम परफेक्ट टाइम पे नींबू उठा है। कुछ देर खेलेगा, उसके बाद मसाज लेगा। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। हाय, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है नींबू? इधर इधर इधर। हाय हेलो, देखू तो कौन स्माइल दे रहा है। अंगद आया सामान का लॉट लेकर आ गया। कितना लगेगा ट्रिप? और एक और ट्रिप। इतना सामान है ना गाड़ी में, सनशेड्स पे रखने की जगह नहीं थी। सनशेड ले लो। इतना गाड़ी में कौन सनशेड रखता है? 1 2 3 4 5 आदमी चाहते हैं 2 5 सनसेट क्यों है गाड़ी में? माय गॉड, ऐसे तो लग रहे हो तुम, किसी ने देखा होगा तो बोला सुबह सुबह ये आदमी क्या कर रहा है, लगता है इंडिया मैच हारी इस सदमे में। बेडशीट के नीचे ना हमने ड्राई शीट लगाया हुआ है, तो इतने पोर्शन में नहीं लगा हुआ है। इतने वाले पोर्शन में हम लोगों का सर रहता है ना, तो बहुत ही गर्मी सा लगता है, हल्का सा गर्म होता है एक्चुअली वो। और यहाँ वाले पोर्शन में हमने लगा दिया, यहाँ जहाँ से नींबू ने लाइन बनाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, पता चल गया तुमको? पता चल गया? तो इतने पोर्शन में हमने ड्राई शीट लगा दिया है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कि ये आप देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे हो जाता है, अजीब अजीब सा, है ना नींबू? बेड अच्छे से नहीं रहता ना फिर इंटैक्ट अपने जगह पे। हाँ, नहीं रहता, तो ये अजीब सा हो जाता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, फिर से आपको अंदर से जाके इसको ठीक करना है। क्यों ऐसा होता है नींबू? ड्राई शीट से ऐसा बेडशीट क्यों हो जाता है? ओके, हाँ, और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करना पड़ेगा? कई बार मैंने सोचा है पर किया नहीं है अभी तक में। मैं सोच रही हूँ ड्राई शीट में ना डबल टेप डाल दूँ, ताकि वो इंटैक्ट रहे मैट्रेस के साथ में। देखते हैं। एनीवेज अभी करने जा रही हूँ मैं। अभी नींव की मसाज वाली आंटी आएगी तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो एक ना मैंने ऐसे बेडशीट अलग कर रखी है, तो ये बेडशीट जाएगा नीचे, क्योंकि जो उसका मसाज है वो नीचे होता है, तो ये बेडशीट बिछा करके करते हैं। उसके बाद मसाज जो वो करती है ना, उसमें यूज़ होता है ये वाला ड्राई शीट। ये मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ऐसे लिए हुए हैं, तो ये थोड़ी पतली वाली क्वालिटी के हैं, और मैंने एक जो लिया है वो थोड़ी मोटी क्वालिटी का है। तो जो पतली वाले था ना वो मैंने अलग कर दिया, ऐसे ब्लू है, येलो है, तो इसके ऊपर रख के वो मसाज करती है नींव का, तो ये भी यूज़ में आता है। उसके बाद में ये जो कपड़ा पहनेगा वो अलग कर लिया। फिर ये वाला जो आप टॉवेल देख रहे हो ना, टॉवेल तो नहीं एक्चुअली, तो ये था रैप करने के लिए बेबी को मसलिन का, पर ये थोड़ा सा छोटे साइज का है और ये बड़े साइज का है। तो छोटे साइज वाला जो मैंने लिए था ना, ये मैंने यूज कर लिया है। जब उसको नहलाती है तो इसके ऊपर रख के नहलाती है ना? होता है ना? और फिर तुम ही बता दो अपने नहाने का, कैसे तुम नहाते हो, कैसे तुम मालिश लेते हो। उसके बाद में ये जो बड़ा वाला देख रहे हो आप, ये मैं एज अ टॉवेल नींबू के लिए यूज करती हूँ। तो जब वो उस पर नहला लेती हैं, फिर मैं गोद में लेती हूँ नींबू को, तो इस टॉवेल पे ही लेती हूँ, और इसी से वो फिर इनको पोंछ भी देती है। तो ये भी मसलिन वाला है और ये बहुत ही बड़ा है। हाँ,
ठीक है, आज आपको नींबू ही बता देगा कि वो कैसे करता है, आज मम्मा नहीं बताएगी। फिर हाँ, वाओ वाओ। तो फिर इसी में वो रैप करके मेरे पास मैं लेके आती हूँ गोद में, फिर उनको देती हूँ, फिर वो इसी टॉवल से इसको अच्छे से पोंछ देती है। तो ऐसे मेरे पास में 5 है ना, तो 2-3 मैंने इस प्रोसेस के लिए रख दिए हैं और 2-3 मैंने रख दिए हैं नींबू को सैडल करके जो हम लोग रखते हैं उसके लिए। इसका फोन आया, हाँ, कार सर्विस में जा रहा है नींबू, आज कार है ना वो सर्विस में जा रहा है। साफ होके अच्छे से आ जाएगा। हाँ, पापा वहीं गए हैं, हाँ आ जाएंगे 2 मिनट में, ठीक है। तब तक मैं बात कर लूँ, बता दूँ मैं तुम्हारे बारे में सबको, मसाज के बारे में। तब तक तुम गुड बॉय बन के लेटोगे ना, ठीक है। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपनी बेबी के लिए कोई भी वेट वाइप्स, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ लव लैब का ये मॉइस्चराइजिंग वाइप्स। इसमें है विटामिन ई एंड एलोवेरा, और सबसे अच्छी बात ये है कि बेबी की स्किन के लिए ना ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और मैं ना इसको काफी टाइम से यूज करी हूँ, तो एक चीज जो मैंने नोटिस करी है ना कि आप बहुत बार वाइप्स यूज करोगे ना अलग अलग ब्रांड्स के, तो कई बार ऐसा देखोगे आप कि आपने यूज किया और 1 हफ्ते के बाद ना वो हल्का ड्राई होने लग जाता है, मतलब जो अंदर उसका कॉन्टेंट है, वाटर कॉन्टेंट है, वो हट जाता है, वो बहुत ही ड्राई हो जाता है, यूज करने में दिक्कत आती है, रफ हो जाता है। पर ये मैं बहुत टाइम से यूज करी, तो मैं ये कह सकती हूँ आपको कि ऐसा नहीं होता है इसके साथ में। देखिए ये वाला पैकेट मेरा खुला हुआ है, काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, और अभी भी अगर मैं अंदर से देखूंगी ना तो अभी भी ये वेट है, अभी भी इसमें से पानी निकल रहा है। अगर आप देखोगे, देखिए मेरे हाथ में पानी पूरा आ गया, ये देखिए। तो ये चीज एक्चुअली बहुत काम में आती है, अदरवाइज ड्राई हो जाएंगे तो स्किन में रफ हो जाएगा बेबी का, तो वो अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए मुझे ये तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो स्मेल है वो भी माइल्ड है, बहुत ज्यादा स्मेल नहीं है, एंड प्राइस भी रिजनेबल है। तो अगर आपको लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखिए काफी अच्छे क्वालिटी का, वैसे स्ट्रेच करोगे ना तो फटेगा नहीं, ये देखो आप, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। हाय हाय, से हाय 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 हाय, से हाय हाय हाय। हाँ बोलता है हाय। कल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए दोनों बाप बेटे ने ये ब्लू पहना था। यस यस, इट्स ओके, फाइनल्स तक आए, दैट आल्सो इज गुड। जीतते तो बहुत गुड होता, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहेगी। यस, हाँ। जैसे जो अंकल अभी कर रहा है ना मसाज, ये दिन में ना 3-4 बारी आप बेबी को कर सकते हो। जो मसाज वाली होती है वो तो करती ही है, पर वो तो 1 टाइम होता है ना, पर दिन में आप 3-4 बार, जब इसका पेट आपको लगे कि खाली है, ऐसा नहीं कि जब मिल्क अंदर है तब कर दिया, तब तो पूरा निकाल देगा। जैसे कि अभी मसाज से हम लोग ट्राई करते हैं कि 1.5 घंटा पहले तक में फीडिंग डन कर दे, फिर कुछ ना खिलाए। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो देखिए इस तरीके से अंगद मसाज कर रहा है, ये बहुत अच्छा होता है बेबी के लिए। तो उसको कितना रिलैक्स फील होगा, देखिए। हाँ हाँ, मजा आ रहा। सीधा करके भी करता है, फिर ऐसे करता है, फिर इसको हम लोग टमी टाइम भी देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कभी इसका क्या क्या हम लोग करते हैं एक्चुअली। तो टमी टाइम भी देते हैं, टमी टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, है ना नीबू? हाँ देखिए कितना मज़ा आ रहा है इसको। अभी बेसिकली हम लोग इसका मन लगा रहे हैं ताकि ये अभी जगा रहे, खेलता रहे और क्रैंकी ना हो मसाज से पहले। ये हमारा रोज़ का रूटीन है। अभी किया ना। स्माइल अंडरस्टैंड, स्माइल, देखो स्माइल आता। हाँ थोड़ा थोड़ा। आंटी करेक्ट बोलो ना, इसलिए स्माइल।
आज जो हड़बड़ हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊं। कभी कभी चीजें ना थोड़ा भी प्लान से अगर हटे ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, स्पेशली छोटे बच्चे के साथ में। तो हमारा रूटीन ये रहता है कि 10:30 बजे नींबू की मसाज वाली आती है और 11 तक उसका मसाज डन होता है। फिर उसका फीडिंग टाइम रहता है, क्योंकि मसाज से 1.5 घंटा पहले मैं फीड उसका स्टॉप करती हूँ, ताकि वो आराम से उसके बाद में टमी टाइम लेता है, प्ले करता है, फिर मसाज करता है। और उसके बाद मसाज होते छाड़ लेते ही सबसे पहले वो फीड लेता है। तो ये उसका रूटीन है। फिर वो जाती है वापस से मसाज वाली और फिर से लौट के 12:30 बजे आती है मेरे लिए। आज क्या हुआ ना, वो आने के बाद बताया उसने कि दीदी आज ना मुझे और जगह नहीं जाना है, छुट्टी है, कम काम है, तो मैं आपका नींव का साथ में कर दूं। तो पहले उसका कर देती हूँ, फिर आपका कर देती हूँ, या आपका कर देती हूँ फिर उसका कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, पहले मेरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है भूखा, उसको मैंने रखा है उस हिसाब से ही। तो पहले तो उसका ही मसाज होगा और फिर मेरा करो, या तो मेरा छोड़ दो अगर नहीं हो पाता है तो। फिर मैंने कहा चलो करवाते, संडे भी नहीं करवाया था तो एक दिन तो छुट्टी हो ही गई थी। तो इसमें सबसे ज्यादा काम आता है ना, जो आप अगर ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रखते हो तो वो बड़ा काम आता है। तो मैंने क्या किया, पहले नीव का मसाज करवा दिया, फिर उसको लगी भूख तो मैंने अंगद को बोला कि वार्म करके तुम पिला दो। तो नीव को फीडिंग अंगद ने करा दी, तब तक मेरा मसाज हो गया। नीवू उठ गया अपना नैप लेकर के, और आज नीवू ने क्या पहना है, मैचिंग स्वेटर से कैप एंड मिटन्स। इतना प्यारा लगता है ना, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है नीवू को मैचिंग पहनाने का। तो मैं ट्राई करती रहती हूँ कि हर ड्रेस से कुछ मैच करके मिटन्स कैप्स, अगर सेट में नहीं भी है ना तो ले करके रखूं। तो इस वाले से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एंड कैप तो ये पहनना चाहता नहीं है, तो है तो मेरे पास कई सारे, मैं बड़ा शौक से लेती हूँ, पर ये बच्चा पहनता ही नहीं है पहनता ही नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे इतना प्यारा सा फेस बना हुआ है, दिखा दो नीवू। हाँ बहुत ही प्यारा है। एंड इसके हाथों में जो मिटन से उसमें भी देखिए ऐसा प्यारा प्यारा बना हुआ है, पर पहने तब तो भाई। और क्योंकि ठंड बढ़ गई है ना अभी, तो नीचे भी एक लेयर इसको मैंने ऐसा पहना के रखा है। तो रॉम्पर एक नीचे भी है। बता रही है मम्मी सबको, नीवू क्या बता रहे, पर इसको तो देखिए ना, बच्चों को तो हर चीज़ मुंह में लेना है। तो ये सब जो होता है ना कैप्स, देखिए उसी फिराक में है कि इसको मुंह में ले ले, इसीलिए ये सब मुंह में ना ले। इसीलिए बेटर होता है कि आप एक साफ सुथरा पैसिफायर दे करके रखो, जिसको आपने क्लीन कर रखा है। उसको भी मेंटेन करना, हाइजीन आपको देखना पड़ेगा, पर फार बेटर देन ये सब मुंह में लेना, है ना। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? क्या चाय पीना है? नहीं पीना तो मेरे लिए बना दो चाय। जो नॉर्मल कैप्स थे वो तो है ही इसके सेट वाले, अलग से मैंने कितने प्यारे प्यारे इसके लिए लिए हैं। देखिए ये वाला सैंटा वाला सेट पूरा लिया है मिटन्स के साथ में, अभी विंटर में पहनाने के लिए, स्पेशली क्रिसमस के टाइम में कितना प्यारा लगेगा। फिर एक ये वाला मैंने फोटो सेशन के लिए लिया था, जो पूरा सेट लिया था, उसमें ये वाला मिकी माउस वाला कैप आया था, ये भी बहुत प्यारा लगता है और किसी भी ड्रेस में चल जाता है। फिर ये वाला मुझे इतना क्यूट लगा ना, ये वाला 1-2 बार ही पहनाया है अभी, पर पहनाऊंगी, ऐसा नहीं पहनाऊंगी, पर पहने तब तो पहनाऊँ एनीवेज। तो ये वाला कितना प्यारा है, ये वाला मैंने फर्स्ट क्राई से लिया, मेजॉरिटी मैंने फर्स्ट क्राई से ही लिया है, वहीं पे सबसे अच्छा मिल जाता है। और एक ये वाला देखिए जो इसने सुबह पहना था, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, तो ये कभी कभी पहन लेता है, ये भी बड़ा अच्छा है। तो मुझे ना अभी तक जितने भी ऐसे वाले हैं ना बांधने वाले, ये बेटर लगते हैं, क्योंकि ये टिकते हैं। जो इस टाइप वाले हैं ना, ये तो ये बड़ी आसानी से निकाल देता है। आज मेरा नीव का मसाज साथ में हो गया, तो देखिए कितना टाइम बचा है मेरे पास, मैं वही भी सोच रही थी। एनीवेज मैं यहाँ बैठी हुई इत्मीनान से, तो आपको समझ में आ ही गया होगा किसी टॉपिक पे बात करने के लिए बैठी हूँ। एक्चुअली मुझे ना मेरी जो पूरी जर्नी रही है प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की, उसके बाद भी जो मैंने सारे वीडियोस बनाए, तो मुझे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स मुझसे जुड़े हुए हैं ना, जो हमारे ही तरह पूरा जो प्रोसेस है वो अकेले करने वाले हैं, डिलीवरी अकेले करने वाले हैं, बेबी को अकेले रेज करने वाले हैं। तो वो मुझे अलग अलग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे याद है, मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था और मैंने कहा था मैं इस पे जरूर बात करूंगी, और वो ये है कि बेबी होने के बाद क्या मैरिज में प्रॉब्लम हो जाती है। मैं यहाँ पे कोई आपको रोजी टॉक नहीं दूंगी कि नहीं कुछ नहीं होता, 100% आने की संभावना है, जरूरी नहीं है कि आए ही आए। क्यों मैं कह रही संभावना है, वो इसीलिए है क्योंकि बेबी टेस्ट योर पेशेंस हर एक लेवल पे। एक देखिए, आप तो पहले मैं बात करूंगी जिनका डिलीवरी हुआ है, जो लेडी है, आपका बॉडी वीक रहेगा, मेंटली भी आप बहुत एग्जॉस्टेड रहोगे, हार्मोन्स ऊपर नीचे जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर हो रहे होते हैं। और ये जो फीडिंग है, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, बेबी को फीड करवा दिया, बेबी की फीडिंग टाइम है बेबी के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट बेबी को फीड कराना। अगर आप थोड़ा बहुत बॉटल फीड भी कराते हो, जैसे मैं कराती हूँ, तो उसकी प्लानिंग रखना इट्स डिफिकल्ट, वो कैलकुलेशन रखना कि कितना ml स्टोर करना है, वो डिफिकल्ट है। बेबी का हाइजीन मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है, कि वो सब कुछ क्लीन रहे, बॉटल्स, निपल्स, कि बेबी को कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये सब
आपका पेशेंस भी टेस्ट करता है और आपको इसके पीछे लगना पड़ता है। एक तो आपके साथ इतना कुछ चल रहा है, इतनी कैलकुलेशन चल रही है, उसमें अगर आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है इन बातों को, जो कि जनरली होता है, आई एम फीलिंग सैड टू से दिस, पर जनरली ऐसा होता है कि हस्बैंड्स नहीं समझते हैं कि क्या गुजर रहा है और वो अपना हाथ झाड़ने की कोशिश करते हैं। ये होता है कि नहीं, मुझे बताइए, ये होता ही है। तो पहले से समझ लीजिए कि क्या आपके हस्बैंड उतने केपेबल हैं कि इस पूरी जर्नी में, जो 1-2 दिन की नहीं है, काफी लंबी जर्नी है, इसमें आपका साथ मेंटली दे सकते हैं कि नहीं, आपके साथ खड़े रह सकते हैं कि नहीं, और फिजिकली भी दे सकते हैं कि नहीं। मतलब सिर्फ बातों से उनको प्यारा प्यारा वो आपको बोले वो काफी नहीं है, उनको काम भी करना पड़ेगा। तो क्या वो कर सकते हैं, वो भी देखना पड़ता है। तो ये सब में अगर प्रॉब्लम होना ट्यूनिंग में, तो मैरिज में प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए कि पूरी रात आप बेबी को हर 2.5 घंटे में उठ के फीड करा रहे हैं और बाजू में आपका हस्बैंड मजे से सो रहा है, तो कितना भी आप उससे प्यार करो, आपको उस पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गुस्सा चिढ़ आता है। धीरे धीरे करके ना आपको गुस्सा आएगा, आप उनको कुछ सुना दोगे, फिर एक दिन वो आपको कुछ सुना देंगे। वो जो आपको सुनाएंगे वो आप भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि पोस्टपार्टम फेज में इतने वीक होते हो आप कि जो बात हस्बैंड बोलेगा ना, आपको याद रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो हाँ, ये सब वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे पहले कि आप इस फेज में एंटर हो रहे हो, पूरी प्लानिंग भी कर लीजिए और अपने हस्बैंड के साथ में बैठ के डिसाइड कर लीजिए कि कैसे आप बच्चे का केयर करने वाले हो, अगर सिर्फ आप दोनों करने वाले हो तो मैं और अंगद कैसे मैनेज करते हैं, हम लोगों ने कोई ड्यूटी डिफाइन करके नहीं रखी है। कि ऐसा नहीं है कि बॉटल वॉश करना इसकी ड्यूटी है तो नैपी चेंज करना इसकी ड्यूटी है, बेबी को सुलाना इसकी ड्यूटी है तो बेबी को बर्प कराना। जैसे जैसे हमको लगता है कि हाँ, जो एक बंदा फ्री है, इस बंदे की काम की प्रायोरिटी अभी कम है, तो वो काम कर लेगा। जैसे अगर मुझे कुछ वीडियो शूट करना है तो अंगद वो सारा काम कर लेगा जो काम उस टाइम पे बेबी का होना है, क्योंकि बेबी एडजस्ट नहीं करने वाला आपके हिसाब से, आपको एडजस्ट करना है। या मुझे लगता है कि हाँ भी अंगद की मीटिंग है, वैसे बर्पिंग अंगद करवाता है, पर मीटिंग है तो बर्पिंग अभी मैं कराऊंगी। फीडिंग की बात रही तो ऑफकोर्स फीड की तैयारी मुझे करनी है। जब मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ तो कंप्लीटली मैं कराती हूँ, पर जब मैं अगर बॉटल फीड करवा रही हूँ तो वही फीड को अंगद करवा देता है, तो मैं उस टाइम पे फ्री हो जाती हूँ। तो बेसिकली इस तरीके से दोनों मिलके काम करते हैं। घर का काम भी वैसे ही हो जाता है कि कुछ काम अंगद ने कर लिया फटाफट, कुछ काम मैंने कर लिया, कुछ हम हेल्प लेते हैं, वो कर देते हैं। तो बहुत सारी, मैं बताऊं 11 साल हमारी शादी को अब होने जा रहा है कुछ ही दिनों में। इन 11 साल में ना हमें ऐसा लगता था कि हमने बहुत सारा कुछ किया है साथ में, एज अ प्रोजेक्ट बहुत कुछ किया है हमने, एक दूसरे के साथ में खड़े होकर लिटरली दोस्तों की तरह ऐसे होकर के बहुत सारा कुछ किया है। तो हमें ये लगता था कि वाह, अब इससे ज्यादा बड़ा काम हम और क्या करेंगे, हमने इतना सारा सिंक्रनाइज वे में ऑलरेडी पहले प्लानिंग करके काम करी हुई है, तो हमारी तो एकदम बस जुगलबंदी है। फिर भी बेबी होने के बाद में आपको ये फिगर आउट थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि ठीक है, एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो जब 11 साल बाद हमें ऐसा फील हो गया कि नहीं, यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे तो बेटर होगा, तो आई एम श्योर जिनकी शादी हुई होती है 2-3 साल में ही और बेबी होता है और वहां पे इतनी ट्यूनिंग नहीं है, इतने दिन का साथ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। एंड इस टाइम पे हस्बैंड्स को मैं बोलूंगी, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज समझिए कि आपकी वाइफ अभी इतनी सारी चेंजेस से गुजर रही है ना, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ पेन की बात नहीं कर रही हूँ कि उनको यहाँ पेन हो रहा है वहां पेन हो रहा है, इमोशनली, मेंटली एंड देन ऑल्सो फिजिकली, कि आप उसका अंदाजा लगा नहीं सकते हैं। तो प्लीज वो आपसे हेल्प मांगे वहां तक की वेट मत करिए। उनके हेल्प मांगने से पहले आपको उनकी हेल्प कर देनी है, तब भी आप उनको आराम दे सकते हो। तो हाँ, बहुत सारी आपको इस टाइम पे ट्यूनिंग रखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट स्किल्स पूरा लगाना पड़ेगा आपको। पर अगर इनमें से कहीं पे भी कुछ कमी है तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। एंड क्योंकि बेबी आने के बाद में पहले की तरह बैठ करके आपको टाइम भी नहीं मिलता कि एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेशन का उतना टाइम नहीं मिलता, तो और भी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स पनप सकते हैं। बट पॉसिबल है कि ऐसा ना हो, ओनली अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो, कि बेबी आने के बाद क्या क्या होने वाला है, तैयारी करिए, समझिए चीजों को, बेबी की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके अराउंड आप अपनी लाइफ को कैसे प्लेस करोगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम दोनों जैसे भी मैनेज करते आ रहे हैं नीव के साथ में, भी 2 महीने से ऊपर हो गया, तो हमने यही देखा है कि अगर प्लानिंग रखे, एक शेड्यूल रखे, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहे, एंड कुछ टाइम के लिए सोच ले कि एक दूसरे पे भड़ास नहीं निकालनी, जा कैसा भी फील हो, अच्छे से ही रहना, ये समय बीत जाएगा और हमें हंसते खेलते समय को बिताना है। बहुत ही प्रीशियस मोमेंट भी है एक्चुअली, एंड यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है कि मोमेंट है भी बहुत प्रीशियस, आपको अच्छा भी बहुत लग रहा होता है, एंड ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग मोमेंट्स भी है, स्पेशली द न्यू बॉर्न फेज। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो आपका मैरिज है और स्ट्रांग हो जाएगा, वीक नहीं होगा। पर अगर ये सब पे काम नहीं किया
एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि पोस्टमार्टम में जैसे भी आप अपनी वाइफ को ट्रीट करोगे ना, वो कभी नहीं भूलेगी। प्रेगनेंसी फेज में, पोस्टमार्टम में आप जैसा ट्रीटमेंट अपनी वाइफ को दोगे ना, अगर बुरा ट्रीटमेंट किया है आपने उसके साथ, वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगी। तो मेक श्योर करिए कि ये जो फेज है ये उसकी लाइफ का ब्यूटीफुल फेज रहे, ना कि उसको ये हमेशा याद रहे कि उसने ऐसा किया मेरे साथ में। आज डिश वॉशर देखिए हमने दोपहर में चलाया, क्योंकि कल संडे था, कल मैच था इंडिया वाला, और हमने घर में कुछ खाना खास बनाया नहीं। जो भी खाया वो तो लंच बाहर ही कर लिया और डिनर में भी बिरयानी खा लिया, तो बर्तन नहीं थे। तो देखिए दोपहर में अंकल ने डाला और अब खाली हो रहा है ये चाय टाइम पे। बेसिकली भी हमारा चाय पीने का टाइम है। नहीं बस अंकल मैं आई थी थोड़ा सा इंटरव्यू लेने, क्योंकि आप अभी फ्री दिख रहे हैं। थैंक यू वेरी तो मैं ये बात कर रही थी कि आज व्लॉग में मैं शेयर कर रही थी लोगों से कि बेबी होने के बाद मैरिज में क्या प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। तो मैंने तो अपना जो भी था बताया, अपना एक्सपीरियंस। तो तुम भी 2 लाइन में बताना चाहोगे? मुझे लगता है मतलब बहुत कुछ होता है, कितना आपका पूरा लाइफ, आपका शेड्यूल पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाता है। वैसे हाल में अगर आपके बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बैलेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत भसड़ हो सकती है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। तो इसमें मतलब कब इतना बार बेबी इतना पैनिक कर देता है, आपको रोने लगता है अचानक, यू डोंट नो कि उसको क्या हो रहा है। दोनों का कंसर्न है कि बेबी को पैसिफाई करे, कैसे भी शांत करे, पर सिचुएशन में अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपके बीच में ही झगड़ा हो जाएगा और बेबी तो वहीं का वहीं रोता हुआ रह जाएगा। तो आपको बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे से तालमेल रख के हैंडल करना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। तो आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप समय निकाले। लाइए पैसा तो दीजिए। पैसा देंगे, लेकिन उससे पहले आपके हाथ की 1 कप चाय भी लेंगे। इंटरव्यू भी हम ही लेंगे, चाय भी हम ही लेंगे। नहीं, ये तो गलत बात होगी, पैसा लाइए। नहीं, आप पहले चाय पिलाइए फिर सोचेंगे। मेरे टाइम का कितना पैसा लगता है पता है? वो ऑफिस वालों से बात करिए, यहाँ पे आप प्लीज 1 कप चाय भी वहाँ पे लाइए। मेरी दाल नहीं गल रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। यहाँ किचन में हम लोग बातें कर रहे थे और यहाँ पे नींबू मैं आके देखती हूँ तो हंस रहा था। तो मैं अंकित को बोल रही हूँ, लगता है नींव सब समझ रहा था कि मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं, और हंस रहा था। और क्या कर रहे हो इस कपड़े के साथ? कहाँ से मिला तुमको ये कपड़ा? कहाँ से मिला? ये दे दो मुझे। नहीं दे दो मुझे, दो, दे दो, दे दो। नहीं दोगे? दे दो, ऐसे मत करो, दे दो। ये तो बहुत प्यारा कपड़ा है तुम्हारा, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। और आज चाय के साथ में देखिए, वैसे तो ये कॉम्बिनेशन जाएगा नहीं क्योंकि ये मीठा होता है, पर फिर भी ये खाऊंगी मैं आफ्टर टी। तो ये क्या है? ये है ठेकुआ। तो पता होगा जो लोग बिहार से है, यूपी से है, कि आज है छठ। मतलब आज सुबह वाला अर्घ था, कल शाम वाला अर्घ था। इसमें ठेकुआ जो होता है ना, वह प्रसाद की तरह खाया जाता है। तो ये वाला मैंने मंगवाया था, ये एक शॉप है वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। तो वहाँ से मगधी मेवा करके शॉप है एक्चुअली, तो वहाँ के ठेकुए बहुत अच्छे होते हैं। ये वाला ठेकुआ तो चलिए प्रसाद नहीं थे तो हमने खरीद के ले आए, पर हम लोग ना प्रसाद भी खाने गए। तो जो खरना का प्रसाद होता है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बार हम लोग वो 2 जगह से हमने खाया। एक तो हमारे बिल्डिंग के नीचे में ही एक आंटी अंकल है, वो लोग करते हैं छठ, तो वहां से मिल गया, तो खीर और पूरी जो होता है। और दूसरा हम लोग गए थे लेने के लिए खरना का प्रसाद, तो हमारे एरिया के आसपास में एक जगह पे होता है छठ। तो ग्रुप में मैसेज आया था कि जिसको लेना है प्रसाद वो शाम के 7 से 11 के बीच में आ जाइएगा। ये होता है शाम के अर्घ से 1 दिन पहले। तो हम लोग सब लोग गए थे, वहां से प्रसाद खाया था। तो इस बार छठ की प्रसाद भी मिल गई। और जो ठेकुआ होता है वो तो बस स्वाद के लिए ऐसे ही मंगवाते ही है, तो वो मंगवाते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि छठ आए तो ही मंगवाया, वो विंटर में अच्छा लगता है तो वो ना बनाते ही रहता है वो दुकान। मगधी मेवा करके नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। आई गेस सरजापुरा पे कहीं पे तो है। तो वहां से तो ये बहुत टेस्टी होता है, ट्राई नहीं किया तो करिएगा। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।